ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहक्षता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन नाम के इस ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। कल 592 नंबर के प्रश्न के माध्यम से अपनी चर्चा हुई थी। इस 92 नंबर के प्रश्न में अपन ने कल इसका समाधान पढ़ा था कि पर्याय में पुरुषार्थ होता है तो उसे ज्ञानी करता है या जानता है। इसका अपन ने कल विस्तार से इसकी चर्चा की थी अपन ने। अब आज जो प्रश्न है 593 नंबर का, द्रव्य और पर्याय इन दोनों के बीच का खेल ही कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करने जाएं तो निश्चयाभासी हो जाते हैं और ऐसा करने जाएं तो व्यवहाराभासी हो जाते हैं। क्या प्रश्न है? द्रव्य और पर्याय इन दोनों के बीच का खेल ही कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करने जाएं तो निश्चयाभासी हो जाते हैं और ऐसा करने जाएं तो व्यवहाराभासी हो जाते हैं। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि ये क्या खेल है द्रव्य पर्याय का, उसके बीच का क्या संधि होती है, कैसी संधि होती है, ये समझ में नहीं आता कह रहे। अब उसका आगे समाधान जो दिया है उसको अपन पढ़ के विचार करेंगे। प्रश्न समझ में आ गया? क्या आ गया? द्रव्य और पर्याय इन दोनों के बीच का खेल कैसा है? यदि एक को समझा जाए तो निश्चयाभासी और दूसरे को समझा जाए तो व्यवहाराभासी। तो पहले तो खेल, द्रव्य पर्याय में खेल कैसा चल रहा है। अब इस खेल में जो है निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी कैसे हो जाते हैं ये समझ में नहीं आया। किसका प्रश्न है ये? ये प्रश्न किसका है कि जो आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति करने की तरफ उन्मुख हुआ है। अगर आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति करने लगा तो उसके सामने तो ये खेल कोई समस्या है ही नहीं। अभी जिसने आत्मकल्याण का अभी मार्ग समझा नहीं, पकड़ा नहीं, अभी उस पर चला नहीं, तो उसके सामने ये समस्या है। पर जिसने भेद विज्ञान करके आत्माश्रय से मोक्ष मार्ग ग्रहण कर लिया, उसके सामने तो ये खेल कोई समस्या है ही नहीं। वो तो इस खेल में माहिर हो जाता है। 24 घंटे इसी में जीना है उसको, द्रव्य पर्याय के खेल में। ना वो निश्चयाभासी बनता है ना व्यवहाराभासी बनता है, संतुलित तरीके से वो जीवन जीता है। अब ये समस्या किसकी है? ये समस्या है जिसने अभी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन नहीं किया है, धर्म जीवन में नहीं आया है। समस्या तो उसकी है।
भाई जितने भी आभासी हैं वे सम्यक दृष्टि होते कि मिथ्या दृष्टि? अरे जो अपन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 3 प्रकार के आभासी बताए, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, एक और होता अनुभयाभासी, और उसमें 3 दी। अभी तो यहाँ 2 की बात चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि तो अब ये अपन को 7वां अधिकार लिखा गया है कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं फिर भी उनके मिथ्यात्व पाया जाता है, सूक्ष्म मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, त्यागने लायक है। तो अब किन के लिए है ये? जो जीव अजैन है उनके लिए नहीं है। जो भगवान जिनेंद्र को ही मानते बाहर में और दूसरों को नहीं मानते, अभी भगवान के जिनेंद्र की सच्चे अर्थों में उनको नहीं मानते, परंतु व्यवहार में वीतराग सर्वज्ञ देव और दिगंबर गुरु और उसके उनके द्वारा उपदेशित शास्त्र इनको ही मानते। अभी व्यवहार में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य करते हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र गीत में माने स्थूल रूप में ऐसा जो सानिध्य है, असत्संग है, वो छोड़ दिया उन्होंने। व्यवहार में अभी वो ऐसे सत्संग में ही रहते हैं, परंतु अभी उनको अब सत्संग में जो उपदेश है, आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव है, जब तक उसका संतुलन नहीं बनता है, जब तक पर्याय अपने द्रव्य स्वरूप का आश्रय करके और उसके आश्रय से परिवर्तन नहीं करती है, तब तक अब वो द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है और किसके आश्रय से धर्म होता है और कैसे होता है वो आश्रय, और कैसे हम जो है फिर हमारे जीवन में संतुलन बन गया कि हम सच्चे अर्थों में द्रव्य के आश्रय से प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम कोई आभासी नहीं। तो ये समस्या किसको है? ये अभी जिसने धर्म को अभी सच्चे अर्थों में समझ नहीं पाया, समझने के लिए प्रयत्नशील है, उस मार्ग पर चलने की जिसको रुचि है, उत्कंठा है, अब उसके लिए अभी जिज्ञासा हो सकती है, उसके लिए भी तो समझने की जिज्ञासा कि भैया इसका जो कैसा है, परंतु उसको माने इस जाति के स्थूल रूप में शंका नहीं होती कि वो हमें समझ में नहीं आ रहे। उसके लिए आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से बात समझ में आने लगती, तभी वो अपना द्रव्य स्वरूप का आश्रय करके पर्याय में और अपना मोक्ष मार्ग प्रकट करेगा। परंतु जिसने अभी मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं किया तो उसकी सामने समस्या है, और अब वो निर्णय के तल पे चल रहा है और ऊहापोह में पड़ गया है कि अब ये जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसका, ये कैसे जो है निश्चयाभासी हो जाता है, कैसे व्यवहाराभासी हो जाता है। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का सामान्य स्वरूप समझते हो? क्या कहलाता है निश्चयाभासी व्यवहाराभासी? सामान्य परिभाषा उसकी क्या है? अरे आभा पहले बोलो। पहले तो हम आभासी का लक्षण पूछे, आभासी किसे कहते हैं? आभासी माने होता भ्रम हो गया, उसको जैसा है नहीं वैसा मानने लगे, वो निश्चय का स्वरूप जैसा है नहीं वैसा मानने लग जाना, व्यवहार का स्वरूप जैसा है नहीं वैसे मानने लग जाना, उसका नाम है निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। जो व्यवहार है नहीं, जैसे मान लीजिए अपने लिए व्यवहार के जो भेद बदला है, एक सद्भूत व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार में एक अनुपचरित सद्भूत है, एक उपचरित सद्भूत है, और एक असद्भूत है व्यवहार, और असद्भूत में भी फिर अनुपचरित तो उपचरित, तो उसी असद्भूत व्यवहार को उपचार भी कहते हैं। और सद्भूत व्यवहार के लिए अपने लिए सम्यक प्रकार का सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार और उपचरित सद्भूत व्यवहार क्या कहलाते हैं? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार कहलाता है आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणति को आत्मा का कहना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। उपचरित में होता है कि जो कर्म सापेक्ष भाव होते हैं राग आदि आदि, तो वो भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए तो उसको बोलते उपचरित। और चूंकि आत्मा के भाव तो हैं पर स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित है। अनुपचरित
ये आत्मा के स्वाभाविक परिणाम हैं। जैसे मान लीजिए आत्मा की शुद्ध पर्याय हैं तो वे आत्मा की हैं और शुद्ध अवस्थाएं हैं और उसका भेद करके कथन है आत्मा की पर्यायों का। इसलिए अनुपचरित माने किसी उसमें उपचार या आरोप या माने उसमें गलत नहीं है। तो अनुपचरित सद्भूत माने वास्तव में आत्मा की है, ये आत्मा का स्वभाव है। अब भी अपन उसको समझना है तो समझने के लिए कर लो कि शुद्ध निश्चय अपन को या तो एक देश शुद्ध को और शुद्ध को एक में रख दो, और या फिर पूर्ण शुद्ध को एक में रखो और एक तुम अशुद्ध को और एक देश शुद्ध आदि को उपचरित में रखो। दो प्रकार से उसको रख सकते। एक देश क्यों लिया किसको? एक देश शुद्ध निश्चय में केवल ज्ञान आदि का देखो वो विवक्षा दूसरी है। अभी यहाँ पर अभी तो अपन को आगम में जो अपने लिए 4 प्रकार का निश्चय और 4 प्रकार का व्यवहार, तो 4 प्रकार का निश्चय अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, और साक्षात या शुद्ध निश्चय नए, और परम शुद्ध निश्चय नए। अब जब व्यवहार के 2 खातों में इन 4 को लेना है, कौन को? निश्चय की 4 विषय हैं और 4 विषय को व्यवहार के सद्भूत के 2 ही भेद हैं। तो अब इन 2 भेदों में उसको लेना है तो क्या करेंगे कि या तो एक देश और अशुद्ध निश्चय नए को आप क्या में डाल दोगे? उपचरित सद्भूत व्यवहार में, समझ रहे ना। और आपके लिए परम यानी साक्षात शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए, उसके लिए ले लोगे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। क्या जो आपने विवेचन पंचाध्यायी में तो उपचरित आदि को उसके लिए असद्भूत में डाल दिया उन्होंने, उपचरित सद्भूत व्यवहार को असद्भूत में डाल दिया। वे आत्मा के स्वभाव जो नहीं है तो कहते असत है वे तो आत्मा। रागाधिक भावों को असद्भूत व्यवहार में डाल दिया उसको। मूल में तो अपन को शास्त्रों में विवक्षाएं कर रही हैं, भाव भाषण अपन को आने चाहिए। कौन से ग्रंथ में काय में डालो है उनको अपन को भाव उनकी विवक्षा समझ में आ जाए वो सही है, इनकी विवक्षा समझ में आ जाए वो सही है। अपन को विवक्षा भी तो समझावे के लाने अपने अपने तरीके से समझाया उनने, बताने हैं तुम्हें वस्तु स्वरूप। पंचाध्यायी ने समझाओ तो वो भी वस्तु स्वरूप ही समझाओ, और बाकी और आगम में समझाओ वो भी वस्तु स्वरूप समझाओ। उनका भी प्रयोजन अपना है, इनका भी प्रयोजन अपना है, कोई का प्रयोजन गलत नहीं है। तो अपन को वो समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रयोजन से जा बात ऐसी कही है, बात तो सही है, वस्तु स्वरूप समझ में आ गो। तो बात तो अपन को समझ में ये आना चाहिए कि अपन को व्यवहार माने भेद का कथन है, तो आत्मा में रहने वाले गुण पर्याय आदि का भेद करके कथन करना वो व्यवहार है, और अभेद करके कथन करना वो निश्चय है। तो जब अपने लिए भेद करके कथन करते हैं तो अब चूंकि यहाँ मोक्ष मार्ग में अपने लिए जो स्वाश्रित परिणाम है, वे स्वाश्रित परिणाम आत्मा के स्वाभाविक परिणाम है, वो हितरूप है, और उसके लिए अपन बोलते हैं कि ये आत्मा का सम्यक व्यवहार है। क्या है? सम्यक व्यवहार। अब जो आत्मा के जो अशुद्ध भाव हैं वो अशुद्ध भाव भी आत्मा के हैं, परंतु मोक्ष मार्ग में उनको उपचरित रूप में सहचर रूप में लेते हैं, वो धर्म नहीं है। उन पर धर्म का आरोप करना वो उपचार है। साधक के जीवन में दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। कौन सी पाई जाएंगी? कि उसके जीवन में आंशिक शुद्धता चलेगी, आंशिक अशुद्धता चलेगी, और उसके साथ में गुणस्थान प्रमाण कौन सी अशुद्धता होगी उसकी। जैसे मान लीजिए 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता के साथ मुनिराज की 28 मूलनादि के पालन की व्यवहार की उपचरित की सेटिंग होती है, तो कौन सा व्यवहार होगा वो, तो उस पर भी अपन व्यवहार, इसको व्यवहार धर्म अपन उपचार से कहेंगे। परमार्थ से तो धर्म कौन सा है कि जो आत्माश्रित अपने रत्नत्रय के परिणाम चल रहे वितराग परिणाम, वही धर्म है। तो ये जो है अपने लिए उसमें अपन को अब वो परिणाम जो होते हैं वो अपने स्वरूप के आश्रय से होते हैं, और स्वरूप के आश्रय में वो अभेद होकर के होते हैं।
तो अब अपनी परिणति में समझना कि ये व्यवहार, ये उपचरित व्यवहार है, ये अनुपचरित व्यवहार है, और ये अपना द्रव्य स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है। तो अब उसके लिए कोई भ्रांति नहीं होती। क्या ना व्यवहार के बारे में भ्रांति होती, ना उपचार के बारे में भ्रांति होती, ना निश्चय के बारे में भ्रांति होती। भ्रांति कब होती है कि जब आपको सिर्फ शब्दों में ही, विकल्पों में ही समझना है, याद रखना है, तो भ्रांति होने की स्थिति बनती है। उसके लिए देखो, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर अपन इस पर विचार करेंगे। पहले इसमें जो दिया है देखो, इसको पढ़ें। वो समाधान वह सब विकल्प है, विकल्पात्मक है, वह सब विकल्पात्मक है, इसलिए ऐसा होता है। परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता। विकल्प से निर्णय करने जाएं तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा उत्पन्न होता है। यदि सहज हो तो ऐसा नहीं होता। ज्ञायक की परिणति सहज हो तो एक द्रव्य का ग्रहण हो और एक पर्याय का ज्ञान छूट जाए, वैसा नहीं होता। वह द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्याय में पुरुषार्थ रहता है, परंतु विकल्पात्मक प्रयत्न होता है। इसलिए द्रव्य का विचार करने पर पर्याय छूट जाती है, परंतु उसकी संधि का यथार्थ विचार करके निर्णय करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि और पर्याय में पुरुषार्थ दोनों की संधि करने जैसी है। एक को ग्रहण करने जाएं और दूसरा छूट जाए तो मात्र निश्चयाभास हो जाता है। द्रव्य दृष्टि न हो तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता। क्या बताया यहाँ? ये समस्या है जिसको अभी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है उसके सामने। जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है उसके सामने कोई समस्या नहीं। जिसके लिए, जिस लड़की को बहू का रोल अदा करना है, अथवा जिस किसी लड़के को लड़की का रोल अदा करना है नाटक में, तो क्या होगा? उसको बहुत याद रखना पड़ता, भूल जाता है। कभी कभी वो लड़के की आदत पड़ी है तो वो लड़की की बात लड़के के रूप में कहने लग जाएगा, कभी वो लड़की की बात कहने लग जाएगा, तो उसको बहुत समस्या होती है। परंतु जिस लड़की को बहू बन गई है तो उसके लिए फिर बोलने में, व्यवहार करने में कोई समस्या होगी क्या? कि हमें पति के संग कैसा व्यवहार करना है, और हमारे जो है और रिश्तेदारों के संग कैसा व्यवहार करना है, दूसरे और परिवार या मोहल्ला वालों से और आदि से कैसा व्यवहार। अब उसके लिए कोई ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं हो गए हमें कोई के संग गलत व्यवहार हो जाए। अगर तुम्हें नाटक में ये सब रोल अदा कराना है तो तुम्हें बहुत सावधानी रखना पड़े। कभी तुम कौन के संग कैसा व्यवहार करने लगे, कभी कौन, क्योंकि वो तो तुम्हें सिखाया गया है। ऐसे ही ये धर्म के क्षेत्र में भी निश्चयाभास, व्यवहाराभास आदि, जिनको अभी धर्म, वास्तविक धर्म प्रकट नहीं हुआ, उनके जीवन में कह रहे ना नीचे कि यदि द्रव्य दृष्टि ना हो तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता। माने जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया उनको तो सब सहज है, या ना? यह सब विकल्पात्मक है, इसलिए ऐसा होता है। विकल्पात्मक माने विचारों के तल पर ही अपन निश्चय, व्यवहार, धर्म, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि का विचार कर रहे, सोच रहे, इसलिए समस्या है। जिसके जीवन में द्रव्य दृष्टि के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई तो उसको दोनों का विवेक रहता है कि अपना द्रव्य स्वभाव ये है, इसको अपन को आश्रय करके चलना है, और ये पर्याय का आश्रय होने पर इस प्रकार का पुरुषार्थ चल के वितरागता प्रकट हो रही, और बाकी साथ में अभी कितनी अशुद्धता है वो उसके अंदर विवेक होता है। पर जिसके अंदर मोक्ष मार्ग नहीं है तो हम अब कभी द्रव्य का है, पर्याय का है, पर्याय की शुद्धता का है, अब वो कैसे उसका सहचरभूत उसका व्यवहार चलता है, कैसी परमार्थ पर्याय की स्वरूप के आश्रय से वितरागता होती है, मोक्ष मार्ग में कितनी वितरा, अब वो उसके लाने सब शास्त्रों से पढ़ के, याद करके, सुनकर याद रखना पड़ता है। तो अभी तो सब भ्रांति उसकी चलती रहती। इसलिए ये कह रहे कि सब, जब ये सब विकल्पात्मक है इसलिए ऐसा होता है, परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता। सहज हो माने अगर वो अपने द्रव्य स्वरूप का आश्रय करके जी रहा है तो पर्याय का भी विवेक रहता है और द्रव्य स्वभाव का आश्रय रहता है, उसको दृष्टि अपने स्वरूप पर रहती है, और पर्याय का विवेक रहता है कि कितनी शुद्धता प्रकट हुई, अभी कितनी अशुद्धता है, अभी कितना और अपन को अभी वितरागता प्रकट करना है, उसको सब विवेक रहता है। क्या
दुकानदार को ज्ञान में सब रहता है कि ये माल कितने का आया है, कितना खर्चा लगा है, कितना इनकम लेना है, ये सब उसके दिमाग में है। पर जिसको नौकर को सिखाना पड़ता है कि भैया देखो जो अपने इतने को माल आओ है, इतना खर्चा लगो है, इतना अपन को ये देना पड़ता है, इसकी कीमत इतनी है, अब ये अपन को सब उसको बताना पड़ेगा और वो भूल ही जाए कभी। पर जिसका वो उसका जीवन है, उसका खुद की पूंजी है, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उसको बराबर हर चीज़ एक एक चीज़ का पता रहता है और उसको कभी नहीं कि भैया में इतनी पूंजी है, इस पूंजी से कम में अपन को बेचना नहीं, इतना खर्चा लगा है, इतना अपन को सब इसमें और खर्चा लग करके इतने का पड़ रहा है, इससे कम में नहीं, इतनी अपन को इनकम में लेना है। ऐसे ही साधक के जीवन में कितनी कितनी स्वरूप के आश्रय से वीतरागता पर्याय प्रकट हुई है, कितनी कितनी अभी हमारी पर्याय में अभी सरागता आदि अशुद्धता है, वो सब चल रहा है। तो उसके लिए कोई भ्रांति नहीं होती है, ना तो पर्याय को अपना स्वरूप मानने लगता है मात्र, अरे अकेले पर्याय कोई द्रव्य स्वरूप को अपना अभेद स्वरूप को अपना स्वरूप मानकर उसके आश्रय जो वीतरागता प्रकट होती है, उसको पर्याय का विवेक रहता है कि अभी हम कौन से गुणस्थान की वीतरागता हमारे अंदर आ गई। तो स्वरूप पर दृष्टि है, द्रव्य स्वभाव अपना सदा एक रूप चल रहा है, उसके आश्रय से अपनी वीतरागता पर्याय प्रकट हो रही, कितनी अशुद्धि है ये उसको विवेक रहता है कि नहीं रहता है। तो ये भ्रांति किसको होती है? जिसको स्वरूप आश्रय होकर के सहजता से सब काम नहीं चल रहे। इसलिए यह कह रहे कि विकल्प से निर्णय करने जाए तो एक विकल्प है, परंतु ये सहज हो तो ऐसा नहीं होता है। विकल्प से निर्णय, मात्र विकल्पों में निर्णय करने जाए तो एक विकल्प छूटता है, दूसरा उत्पन्न होता है। यदि सहज हो तो ऐसा नहीं होता है। अपन इधर द्रव्य स्वरूप का विचार करते हैं तो पर्याय स्वरूप भूल जाते हैं, पर अपने को ये कहीं से अकेले द्रव्य स्वरूप ही मानने लगे, पर्याय स्वरूप मान में छोड़ ही दे कि हमारी पर्याय में अभी अशुद्धता है, हम शुद्ध नहीं हैं। एक तरफ या तो हम तो शुद्ध ही हैं, हमारे में कुछ आते ही नहीं है, हम ज्ञाति दृष्टा है, या तो ऐसी कल्पना करने लगे और पर्याय में हमें कहाँ शुद्धता चल रही, वो कभी भूल ही जाए कि हम जो भी हैं, जो कर्म के उदय, ये सब जितना भी रागादिक है ये सब कर्म का है, ये अपना नहीं है। तो ऐसा एकांत तो उसको नहीं होता। उसकी पर्याय में कि हम इस द्रव्य स्वरूप के आश्रय से कितनी वीतरागता प्रकट हुई है, अभी कितनी सरागता है, पर द्रव्य अपने सब अपने नहीं है, तो ये सब उसको विवेक रहता है। किसको? साधक जीव को, सम्यक ज्ञानी जीव को ये सब सोचना नहीं पड़ता विशेष, उसके जीवन में सब सहज बरतता है। पर जो अभी जिसको साधना प्रकट नहीं हुई तो अब वो सोच सोच करके सब कभी कभी निश्चयाभासी बन जाता है, कभी व्यवहाराभासी बन जाता है, कभी उभयाभासी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, बस ठिकाना नहीं। जैसे ये नकली नेताओं का कोई ठिकाना नहीं, कभी किस पार्टी में चले जाएं, कभी किस पार्टी में। ऐसे ही जिसको धर्म प्रकट नहीं हुआ वो जैसी जहाँ जैसा देखा वैसी प्रवृत्ति करने लग गई। कभी वो अपने को अरे मैं तो शुद्ध ही आत्मा हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। कभी कह रहे भैया हैं अपन तो बताओ कहते हमें शुद्ध धरे, अपन तो पूरे के पूरे हमें सब अशुद्ध ही है 24 घंटे कर्मों के बीच बैठे, शरीर आदि के बीच राग आदि हो रहे, शुद्धता कहाँ से आ गई अपने? अरे भैया तेरे स्वभाव द्रव्य स्वरूप से देखो तो तेरा स्वरूप सदा एक जैसा है, पर्याय में अशुद्धता है, संयोग है, ये विवेक होता है उसको कि हाँ अभी हम जो है पर्याय में कर्मों के साथ नो कर्म के साथ हैं, राग आदि हो रहे हैं, परंतु ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो ये एक रूप चेतन अपना आत्मा का स्वरूप ये है, और उसके आश्रय से जब अपन उस अभेद आत्मा का आश्रय करेंगे तो पर्याय में अपने जितना जितना आश्रय करते जाओगे उतनी उतनी शुद्धता प्रकट होती जाएगी, तो उसको पर्याय का विवेक भी रहेगा कि सर्वथा का जीव में अब शुद्ध पूरे पर्याय में नहीं हो गए। तो उसके लिए ना निश्चयाभास होता है ना व्यवहार, ना तो सर्वथा वो अपने लिए द्रव्य स्वरूप मान लगा, ना अपने को सर्वथा अशुद्धता रहने पर शुद्ध ही पर्याय मानने लग जाए। ऐसा वो अकेले पर्याय की अशुद्धि चल रही और अपने को द्रव्य स्वरूप से जो कहते हो कि नहीं हम तो वही हैं अकेले, और ये पर्याय मर्याय हमारे में होती नहीं है, क्या होगा? वो निश्चयाभासी बन गो। नहीं, निश्चयाभासी भ्रम से अपने को हाँ शुद्ध स्वरूप द्रव्य स्वरूप मानने लगता, पर्याय का विवेक ही नहीं उसके अंदर, और या फिर अपने को सर्वथा पर्याय रूप ही मानने लग जाए, द्रव्य स्वरूप माने ही नहीं बिल्कुल। व्यवहाराभासी क्या करता है? कछु करत रहो इसे जो नहीं करो तो कल्याण कैसे हो जाए,
तो ये बाहर के इन कर्मों से कल्याण थोड़ी हुई है। जब इन कर्मों से रहित होके अपने स्वरूप का आश्रय करोगे तो मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्पता में पैदा हो, विकल्पों से थोड़ी हो। पर्याय की दृष्टि का लक्ष्य करके शुद्धता करना है, पर्याय की शुद्धता करना है तो पर्याय की शुद्धता के लक्ष्य से और उन विकल्पों से पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। ये क्या हो गया? ये व्यवहाराभासी बन गया। ये अकेले उसने अपने को पर्याय रूप ही मान लिया, उसमें से द्रव्य स्वरूप अपने को माने नहीं। स्वरूप का आश्रय नहीं है और स्वभाव को स्वीकार भी नहीं करता, अकेले पर्याय को ही मानता है कि हम तो भैया अब यही है अकेली निरंतर जो पर्याय हो रही बस यही है अपन और आत्मा और अपने एक रूप स्वभाव द्रव्य स्वभाव अपने है का। जब मोक्ष हुई है, जब अपन को जो है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हुई है, तो अभी अपने अंदर माने द्रव्यपने की अपेक्षा आत्मा परद्रव्यों से भिन्न और अपनी गुण पर्यायों में अभेद रूप से द्रव्य स्वभाव एक रूप है, जिसको अपन ध्रुव स्वभाव बोलते हैं, नित्य स्वभाव बोलते हैं, वो एक रूप सदा काल है, उसमें कुछ नहीं होता और उसके आश्रय से ही पर्याय में शुद्धता आती है। अब पर्याय की शुद्धता के लक्ष्य से वो बाहर के उठापटक से पर्याय की शुद्धता थोड़ी आ जाएगी। बिना द्रव्य स्वभाव का आश्रय किए क्या पर्याय में शुद्धता आ जाएगी क्या? तो ये विवेक उसको रहना चाहिए कि भैया ये पर्याय बाहर के विकल्पों से पर लक्ष्य से नहीं शुद्ध होती है, और ये तो बाहर का व्यवहार तो आपके लिए उस परमार्थ का कारण बने और या फिर साथ में अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए जो व्यवहार उचित है वो चलता रहे, तो उस पर उपचार से आरोप आता है। वो तो उस समय वो भी अशुद्धता ही है। 28 मुनियों का पालन मुनिराज कर रहे हैं, श्रावक की भूमिका में 12 व्रतों का अथवा एक देश व्रतों का पालन कर रहा है, तो वो ज्ञानी विवेकी उसको धर्म नहीं मानता है। धर्म के साथ रहने वाला सहचरभूत व्यवहार है वो। हाँ हाँ, तो जो जितने अंशों में वीतरागता है उसके अनुकूल तुम्हारा बाह्य व्यवहार होगा। क्यों कि बाह्य व्यवहार अगर उसके अनुकूल नहीं करोगे तो वो पर तुम्हारी वीतरागता ही नहीं रह पाएगी, तुम्हारा निश्चय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए जो तुम्हें धर्म के निमित्त नहीं है, को गुरु को देव को शास्त्र को तत्व आदि, और तुम उनको मानने लगो देव गुरु धर्म और तत्व, तो तुम्हारा सम्यक बनो रहे, फिर तुम्हारा सम्यक ही नहीं रहेगा, मिथ्यात्व हो जाएगा उल्टी। जब तुम्हारा उसके अनुरूप कि वीतराग सर्वज्ञ देव ही वास्तव में देव हैं, गुरु वीतराग इस मार्ग पर विषयासा वसाती तो नरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, साधु ऐसे ही होते हैं। साधु बाहर में विषय कसायों में दुनिया के संसार के प्रपंचों में नहीं उलझते, और वस्तु स्वरूप जिनवाणी यही सत्य उपदेश है कि जिसमें वस्तु स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप बताया गया, ही उपाधि तत्वों का स्वपर का यथार्थ स्वरूप बताया, यही उपदेश सही है। और यदि बता दवा कि तुम उल्टा सुल्टा उपदेश देवे लग जाए कोई कि जो कर लो से तुम्हारा कल्याण हो जाए, ऐसे में हो जाए ऐसे, तो वो उपदेश ही नहीं है जिनवाणी को। तो व्यवहार में तत्वों को वो सही जो है उन्हीं को मानेगा, सच्चे देव को ही देव मानेगा, गुरु को ऐसा व्यवहार उसको विकल्प दशा में ऐसे विकल्प आएंगे, उनके प्रति भगवान आएगा, पर यद बता दवा व्यवहार नहीं आएगा उसके अंदर। तो वो सहचरभूत व्यवहार है, वो शुभ भाव है, उससे पुण्य का बंध होगा, वो वीतराग धर्म नहीं है। पर्याय में हमारी कितनी वीतरागता है वो उसके लिए सुमेल पर्याय का द्रव्य स्वभाव के आश्रय से जितना अभेदता चल रही वो हमारा वास्तव में धर्म है निश्चय से। तो उसको पर्याय का विवेक रहता है, द्रव्य स्वभाव का विवेक रहता है, सहचरभूत उसके लिए व्यवहार का विवेक रहता है, उसके लिए कोई भ्रम नहीं होता है। पर जिसके लिए न द्रव्य स्वभाव का आश्रय है, न निर्णय है, न पर्याय में परिवर्तन है, तो अब उसके लिए कल्पना है उसके अंदर, कभी कुछ मानने लगता, कभी कुछ मानने लगता, कभी पागलों जैसी स्थिति है उसकी। तो नहीं आता समझ में, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, जी उनकी शक्ल देख रहे हैं, वे उनकी शक्ल देख रहे हैं, जी का सोच रहे, वे का सोच रहे हैं। तत्व माने जिस है, तत्व माने वस्तु स्वतंत्रता, और तीर्थ माने जिसके माध्यम से तुम उस तत्व को समझकर सच्चे मोक्ष मार्गी बन जाओ। यानी तुम्हारे लिए जो बाहर में उपदेश आदि है, देवशास्त्र गुरु आदि है,
ये तुम्हारे लिए आत्म कल्याण में निमित्त हैं। अगर इनको सर्वथा निषेध कर दो तो तीर्थ का लोप हो गया तुम्हारा। कहाँ से तुम तत्व समझोगे, कहाँ से तुम कल्याण की मार्ग कि भैया एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करते नहीं है सर्वथा, तो भैया करता तो नहीं है, परंतु निमित्त सच्चे निमित्त तुम्हें मोक्ष मार्ग में पहले होंगे कि नहीं सच्चे देव साधु, वे तुम्हारा कल्याण तो नहीं कर दें, परंतु उनके निमित्त से ही तुम सच्ची बात समझो कि कुगुरु कुदेवों के साथ माध्यम से समझो जो विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई तुम उनके ऊपर पूरे निर्भर तो नहीं कि भैया हम तो तुम्हारी हो, अब तुम हमारा कल्याण कर दिए, ऐसा नहीं मानने, पर इनके बिना हमें सत्य बात कौन बताएगा। बिना सच्चे देव सद्गुरु ये तो मोक्ष मार्ग के मूल आपके लिए स्तंभ है, आधार है, इनके बिना मोक्ष मार्ग तुम्हें समझाएगा कौन। गुरु धर्म को सर्वोत्कृष्ट बता, इनके आधार से ही। इसलिए आपको सदनिमित्तों का विवेक होना चाहिए, वस्तु स्वतंत्रता का भी विवेक होना चाहिए। तत्व माने क्या, जिसका जो भाव है उसको स्वरूप जानो, एक दूसरे का एक दूसरे में भाव नहीं जाता। तो तत्व माने वस्तु स्वतंत्रता और तीर्थ माने निमित्त नैमित्तिक संबंध, इन दोनों का विवेक होना चाहिए। अगर एक को छोड़ोगे तो वस्तु स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा, दूसरी को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, एक को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, एक को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। भाई ये सब व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक संबंध की मोक्ष मार्ग में। अब नहीं मानोगे तो व्यवस्था ही नहीं समझ में आएगी तुम्हें कुछ। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंधी है, वो आपके लिए तात्विक दृष्टि से जब आप वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझोगे और स्वतंत्रता समझ करके स्वरूप आश्रय करके स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करोगे तो फिर तुम बाहर में ही अकेले उलझे रहो तो भी कल्याण नहीं होगा। तो आपको वस्तु स्वतंत्रता का भी विवेक होना चाहिए और निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी विवेक होना चाहिए। किस भूमिका में कैसा व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो तुम्हारा जीवन कैसे चला होगा, कैसे तुम धर्म की सिद्धि करोगे, कैसे तुम्हारा क्रम से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा, कैसे करोगे। जब सर्वथा तुम मान लो एक तरफ दूसरी तरफ का करते नहीं है तो बाहर की चीज़ें छोड़ने में धर्म होने नहीं है, तो बस जैसे हो वैसे रहो अपने आराम से, खाओ पियो मौज करो, कल्याण हो जाए तुम्हारे से एक वस्तु अकेली वस्तु स्वतंत्रता का विचार करने पर। अरे भाई तुम्हारे जीवन में जब अंदर में स्वरूप की महिमा आएगी तो बाहर में तुम्हारी अनावश्यक चीज़ें जो तुम्हारे मोक्ष मार्ग में सहकारी नहीं है उनसे दूर हटोगे कि नहीं हटोगे। और जिसके जीवन में अब वीतरागता विशेष जिसके जीवन में प्रकट करना है, अब प्रकट हो गई तो अब वो बाहर की चीज़ों को उसको संभाल सकता है। ऊपर जैसे मान लो मुनिराज की भूमिका की तीन चौकड़ी कसाय की वीतरागता जिसको प्रकट करना है या प्रकट हो गई है तो बाहर के परिग्रह आदि को लेकर चल सका ना। कोई बाहर की जिम्मेदारी लेकर चल सका वो, सिर पे अपने कोई जिम्मेदारी रख सका वो तो अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प होना है तो वो तो बिल्कुल पूरा फ्री चाहिए आदमी, कोई जिम्मेदारी नहीं। उपदेश का भी उसको कोई जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हें उपदेश देना है। उपदेश कोई के मूल गुणों में नहीं है साधक के मुनिराजों के। उपदेश तो सहज भाव आ गया, कोई दिखाओ और बोल दो, कोई बात नहीं, परंतु उनकी तो मूल अपनी साधना करने का लक्ष्य है मुख्य रूप में। तो ये दोनों चीजों का जब तक कि भैया पर्याय में हमारे अभी कौन से भाव चल रहे, अब हमें गृहीत मिथ्याच चल रहा हो कि अगृहीत मिथ्याच चल रहा हो, क्या सम्यक पूर्वक का स्वाश्रय को परिवर्तन चल रहा हो। अब तुम्हें अपनी परिणति को विवेक ही नहीं है और तुम कहोगे हम तो शुद्ध आत्मा है और ये सब पर्याय पर्याय हमारे में कुछ होते नहीं है। हम तो ज्ञायक आत्मा है अकेले बस। तो ज्ञायक आत्मा कैसे, बिना पर्याय के आत्मा रहते का, बिना द्रव्य के पर्याय रहते, बिना पर्याय के द्रव्य होता है क्या है? बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता। दोनों अनंत रहे सदा, यह बात तो द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनंत रहे सदा। अभेद है दोनों, सर्वथा कोई अलग अलग भी नहीं है, अतद्भाव भेद है उनमें। अब ये जब तक दोनों का विवेक नहीं हो तब तुम्हारा ने
अब बहुत इनको संतुलन है। अब जो ही तो कह रहे हैं कि द्रव्य पर्याय का हमें खेल समझ में नहीं है, उसके जो द्रव्य स्वभाव का है, पर्याय स्वभाव का है, उसको कैसे आश्रय करके पर्याय में आभासी नहीं बनता है जी। भाई पर्याय में ही सब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी सब पर्याय में बनता है, वो निर्णय सब पर्याय में होते। तो अब ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आए तो अब वो क्या कर रहा होगा जो समझ में नहीं आता उसको। जैसे अपन को जब तक द्रव्य और पर्याय का सुमेल संधि नहीं समझ में आए तो आपका मोक्ष मार्ग ही चालू नहीं हो सकता। भैया तो तुम बाहर ही बाहर लगे रहो, कछु भी जो भी करत रहो, शुभकारी है। वो शुभकारी भी तुम्हारे मिथ्यात्पूर्वक के तो आचार्यों ने उसको शुभकारी नहीं कहा। जैसे नाचार्य तो चौथे गुण स्थान से सोपयोग मानते, न्याचे भी असोपयोग ही मानते। अब तुम असोपयोग ही नहीं हो पारमार्थिक दृष्टि से। तो तुम्हें विवेक जागृत होगा कि शुभ ये शुभकारी है, ये अशुभकारी है, ये शुद्ध है। तो ये अपन को जब तक इसका सुमेल नहीं बनता है अपन को, तब तक अपन अपने जीवन में सहजता ही नहीं सकते। खेचता नहीं चलती रहती। कभी कुछ टोटल नहीं लगो कि कभी क्या कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, पागलों जैसा बकता है। कभी कहता हम मर जाएंगे, कहता कभी हमारा नाम हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी वैसा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है। और क्रियाओं में भी एक क्रिया ऊंची करने लगे, एक क्रिया ऐसी दृष्टांत दो में एक तो कपड़ा पहन लो ऊपर को बहुत ऊंचो और एक फट्टा पहन लो नीचे, तो हंसी को पता है ना। तो किसी धर्म पर्वों में तो बहुत प्रतिज्ञा 10 उपवास कर ले और कहो फिर देखो तो रात दिन कहो अभक्ष खान लगे, होटलों में खान लगे। तो धर्मात्मा का जीवन संतुलित होता है। 24 घंटे उसका हर प्रकार का विवेक उसको रहता है, सभी कार्य विवेक पूर्वक करता है। वो किस गुण स्थान में कौन सी क्रिया होती है, ऊंची नीची करोगे तो तुम्हारी साधन नहीं होगी, परेशान हो जाओगे। जिस गुण स्थान में जो कार्य होने लायक है वही करेगा वो, और अगर और खेचता नहीं करेगा तो परेशान होगा। इसलिए अपनी पर्याय का, अपना उपचार का बराबर उसको विवेक रहता है कि हमारे अंदर जो है कौन सी अभी कितनी भूमिका चल रही है धर्म की। चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां, ये क्या है? ये सब गुण स्थान है। अब पहली क्लास को लड़का 5वीं बैठ जाए तो क्या करे? पहली क्लास में तुम्हें जो पढ़ने हैं वो पढ़ो ना पहले। तो जिनको अभी तत्व ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, अब भी बाहर में खेचातानी करें तो क्या होगा उनका? भाई धर्म तो होना है स्वरूप आश्रय से बीतरागता में, बाहर का तो सब छूटना है विकल्पों का कार्य, पराश्रय कार्य। अब तुम्हारा ने बाहर में ही चलत रहे तीव्रता अकड़ पकड़, तो कैसे तुम अपने स्वरूप को कब पकड़ोगे? जब बाहर का ही तुम्हारी तीव्रता से पकड़ चालू हो गई तो अब ये बताओ कि तुम स्वरूप को कब पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? तो बाहर की तो उसके लिए क्या है, जैसे तुम्हारे से वो उस पर रस्सी पे चलने वाला वो होता ना, क्या बोलते उसको, नट होता है। तो नट व्यक्ति को तो द्रव्य और पर्याय का संतुलन बना के, इधर झुका तो इधर लाठी कर देगा, इधर झुका तो इधर लाठी करेगा, नहीं तो 1 मिनट में गिर जाएगा वो। गुण स्थानों के साधना तो नट, रस्सी पे चलने वाले नट की साधना है। बिल्कुल ना, इधर पूरे एकांत से बाहर झुक जाओगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाओगे, और अगर एकांत से अंदर ही अंदर का सोचते रहो और बाहर का संतुलन नहीं बनाओ तो तुम्हारा गुण साधन नहीं कर पाओगे। तो जितना पर्याय में तुम स्वरूप की तरफ, जितना तुम भूमिका अनुसार झुकते हो और जितना बाहर में आपके लिए विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना है, दोनों का वैसा संतुलन बनेगा तो आप धीरे धीरे स्वरूप का आश्रय करके और अपनी रस्सी पार कर लोगे, संसार को पार करके अपने रास्ते आगे पहुंच जाओगे। और अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम्हें चले ही नहीं पाओगे मोक्ष मार्ग। इसलिए इन सब बातों का साधक के जीवन में विवेक होता है, सम्यक ज्ञान। इसलिए कह रही है कि जिसको सहज ये जिसके अंदर भेद विज्ञान पूर्वक साधना है तो उसके अंदर तो ये आभास बनते नहीं है। जिसके लिए विचारों ही विचारों में अकेलो धर्म है, अकेले सोच ही सोच रहा है, तो वो लाना तो धर्म होने नहीं है, भ्रम हो जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलते ही रहना उसको। इसलिए वह सब विकल्पात्मक है, इसलिए ऐसा होता है। परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता।
विकल्प से निर्णय करने जाएं तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा उत्पन्न हो जाता है। मैंने अपन जो विकल्प से निर्णय करत तो कभी द्रव्य स्वभाव की अपन सोचते हैं, कभी पर्याय, जबकि दोनों एक संग चल रहे हैं। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव साथ साथ ही बढ़त रहे, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक ही है, वो तो सामान्य विशेषात्मक ही है, उसमें कोई द्रव्य में तो कोई अलग अलग है। वो तो अपन ही लाने जब अपन विचार कर रहे हैं तो सापेक्ष रूप से करते हैं वस्तु तत्व का। एक समय में अपन छदमस एक ही समय एक चीज़ को विचार करेंगे, तो अब तुमने अगर सर्वथा एक ही विचार वही करके दूसरों संतुलन नहीं बनाओ तो कभी कभी उसका पक्ष आ जाएगा, भैया अरे वास्तव में अपन तो यही है, और तुमने वर्तमान रहने वाली पर्याय के परिणाम को फिर सर्वथा भूल गए तो फिर वो एक आभास हो जाए। और या फिर अरे भैया अपन तो ये जो रात दिन चल रहा है संकल्प विकल्प यही अपन है, और उसका जो सामान्य स्वरूप है वो नहीं तुमने ध्यान दो तो फिर व्यवहाराभासी बन गए तुम, और उसका आश्रय नहीं करोगे द्रव्य का तो पर्याय में तुम्हारी शुद्धता का वो प्रकट ही नहीं होने। विकल्पों से विकल्पों का अभाव नहीं होता है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए मानिए आश्रय कीजिए, अनुचरण कीजिए उसका। मोक्ष मार्ग द्रव्य स्वरूप के आश्रय से होगा, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, विकल्पों से नहीं, पराश्रय से नहीं। आता समझ में? अब वो परिणमन तो देखो क्या है कि उस जाति का पुरुषार्थ करोगे तो परिणमन हो गए। अब तुम द्रव्य स्वभाव के आश्रय करके सहज रहने का अभ्यास ही नहीं करो और बरात देने नहीं में पड़े रहो बाहर के विकल्पों में और मन वचन काय की क्रियाओं में, तो अब तुम्हें कैसे द्रव्य मोक्ष मार्ग कैसे आश्रय मिलेगा बताओ? ई खिलाने तो आपको बहुत गंभीर होकर के सहज शांत होकर अंदर में आपको, क्यों कि जब तक उपयोग इनका मन वचन काय का अवलंबन लेगा तो अंदर में स्वरूप का तुम्हारा अवलंबन हो ही नहीं। आत्मा को आश्रय तो अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है, इंद्रिय ज्ञान में पराशर ज्ञान में तो होता नहीं है। अब उसके लाने आपको जात्यंतर पुरुषार्थ करने, अब आदत पड़ी हुई है अपन को बाहर से कछु करते रहेगी, धर्म के नाम पे भी कछु करो। अब वो तो ऊबे तो कर्म में तो धर्म होते ही नहीं है, धर्म तो है शांत रहे में। अब बोला थे अकेले में शांत, अब बोल ही रहे शांत अशांत हो रहा है, बोल रहा मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, तब बोल से शांत निराकुल चेतन कहाँ है? मैं अशांति कर रहे तो हाँ, स्वभाव से तुम सोच लो कि अपनो स्वरूप शांत निराकुल है, द्रव्य स्वभाव शांत निराकुल है, और पर्याय में भी उसके आश्रय से शांत निराकुलता प्रकट होते। तो अब बोलवे मात्र की जरूरत नहीं है आपको, तो शांत होने के धीरे धीरे आप उस अपने स्वरूप का अंदर में अवलंबन करो तो शांत हो जाओगे। मोक्ष मार्ग बाहर में नहीं है, मन वचन काय के आश्रय में नहीं है, विकल्पों में नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सहज स्वाश्रित है। मोक्ष मार्ग उसकी सहज आराधना होती है, उसमें आकुलता का काम नहीं है, कुछ भी सहजता का काम है। ज्ञानी कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करें सुगंधा। अभी तक वाद विवाद करने को धर्म थोड़ी है कुछ। सहज अपने स्वरूप की तरफ ढलत जाओ, आनंद भोगत जाओ, ज्ञान आपका सर्व समाधान करेगा कि हाँ आप अब कितनी, वो तो आपको कौन ऐसे थोड़ी आ गया अपन को तनक समय होगा वही के बाद में कछु नहीं है। वो तो 24 जब स्वरूप का आश्रय होगा तो धारा प्रवाह चलेगा, वो तो गुणस्थान जब चलेंगे ऐसे थोड़ी गए, थोड़े समय हो जात मंदिर में गुणस्थान और बाद में मिथ्या दृष्टि बन गए अपन। धर्मात्मा बनोगे तो 24 घंटे जहाँ रहोगे, रोटी बना रहे तो धर्मात्मा, रोटी खा रहे तो धर्मात्मा, ऐसा थोड़ी कि मंदिर में धर्मात्मा और बाकी सब अपन बहरात्मा। अपन का सोचा थे मैंने अपन जो सोचा धर्म कर्म के लाना जल्दी कजू कर्मे की। अरे भाई धर्म कर्म में तो अंदर की आराधना करना है, बाहर की आराधना नहीं है धर्म की आराधना। तो कितने जाने धर्म कर्म होता? जब अपन धर्म की बात करो तो कितने दिखा था बाहर की तरफ, कितने को धर्म दिखाते हो? धर्म तो अंदर धर्म ही की याद रहे धर्म है कि बाहर में धर्म है। तुम मैंने देखो आदत ही अपने लिए जो आदत खोटी पड़ जाए उसके लिए सुधारने में बहुत ताकत लगती है अपन को, बहुत अभ्यास करना पड़ता और बहुत हिम्मत जुटाना पड़ती, क्योंकि बहुमत सब बहिर्मुखता वाला जीवन वाला है और आभासी जीवन जीने वाला है धर्म के नाम पे। अब तुम उनके विपरीत खड़े होना है, तुम्हें उल्टी नदी में तैरना है तुम्हें।
सारा प्रवाह तो जा रहा हो इधर और तुम्हें चढ़ना उल्टी अब, तो क्या करोगे अब तुम्हारा ना संघर्ष करना पड़ेगा बहुत। बहते रहना में दम नहीं है इसमें आपको, माने जब अपन को अभी उल्टी दिशा में बह रहे तो अपन को बदलना है, तो उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है कि अपन प्रभावित नहीं हो। सबसे पहले है भय में लोग भय, अब लोग क्या कहेंगे, अभी तक अपन ने ऐसा नहीं करो, अब आप करने लगे तो कह दियो तुमने, जब तुम क्या हुआ तुम्हें अभी क्या है भैया, तुम तो अब तो तुम बिल्कुल बदल दिखाते नहीं है, तुम क्या करने लगे, अब क्या करने लगे भैया, हम क्या करने लगे, हम दिखावे के लाने धर्म थोड़ी कर रहे हैं, हम तो धर्म अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। अब तुम्हें दिखा नहीं सका तो वो हमारा धर्म, और जो दिखाते वो हमारा धर्म नहीं है तुम्हारा। भाई धर्म दूसरों को दिखा सका था, अनुभव की बात है धर्म तो अब ऐसा धर्म करना है तो आपके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है, निर्भय होने की जरूरत है। पहले तो डर छोड़ने पड़े, पहले तो भैया को का कह रहा हमें चिंता नहीं है। हाँ, पर हम तो सत्य को समझेंगे और जिएंगे, कोई कछु भी करे। अब प्रयोग करोगे तो क्या है, तो ही समस्याएं, मैंने तुम्हारे सामने समस्या आएंगी, और प्रयोग ही नहीं करो, डरते ही रहो। जैसे मान लीजिए गिरवे के डर से कोई साइकिल सीखा ही नहीं, तो सीख जाएगा नहीं कि भैया हमारे हाथ पाँव टूट जाए हमका, तो अब तुम सीख जाओ साइकिल, सीख ही नहीं पाओ। इसलिए आपको एक बार हिम्मत तो करना पड़ेगी कि दुनिया कुछ भी कहे, हमें तो सच्चे अर्थों में धर्म जीवन में प्रकट करना है। हमें दुनिया के दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के भय से हमें चिंता नहीं। क्यों कि दुनिया हमारे संगे थोड़ी जाने, हम मर के आर्थ रोज ध्यान करके जी रहे और आर्थ ध्यान करके मरेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, फिर हमारे संगे दुनिया जा रही क्या? भाई घर के लोग नहीं करन दे, काय भैया घर के लोग क्या नहीं करन दे। अरे वे कहते अबे तुम्हें अबे धर्म करने को तमा है तुम्हें, अबे तो शांति से खा लो। अरे बता रहे लोग बहाने, जिनको नहीं करने हैं उनको 50 बहाने हैं, समझ रहे ना, और जिनको करने हैं उनके लाने तो कोई 3 लोग में ताकत नहीं है उनको कोई रोक सके। कौन रोके बताओ? रोकने वाले तो अपनी खुद की अपनी कमजोरी है, अपनी खुद की अज्ञानता है, विपरीतता है, दूसरों कौन रोके किसको? और किसको पड़ी है, कहाँ है किसके पास टाइम किसी को रोकने का? थोड़े बहुत नाटक करेंगे, औपचारिकता में कितनी देर तक करेंगे हैं? जैसे मान लो इस मार्ग में जैसे हम शुरू में लगे, तब घर वालों की जैसी उम्मीदें बहुत रहे थे कि अब इनको ऐसा कराएंगे और ऐसा करवाएंगे, ऐसा होगा और अपन को फिर इनके माध्यम से अपने लिए लाभ होगा फलाना। अब अपन ने कही नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे वाह, कैसे नहीं करोगे? हम तो इतने दिन से तुम्हारे यही सोच रहे थे, पढ़ा के हम ऐसा करवाएंगे वैसा कर, और तुम नहीं करोगे, ऐसे कैसे नहीं करोगे? करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। तो भैया जो है तुम तो करके निपट जाओ, पर समस्या तो हमारे सिर पर रहे 24 घंटा की, इसलिए भैया हम नहीं करेंगे। तो अब कितनी देर तक भी करवाएं तुम्हारे? एक हमारे मित्र हैं तो भी क्या है कि सर्विस में थी, तो सर्विस में थी तो उनको थोड़ा तत्व का ज्ञान और बैराग आ गया, संसार की असारता लगी सुनने की, भैया हमें नहीं करने सर्विस। ये की लड़का आती उनकी, तो पिताजी को तो भैया अब सर्विस लग गई, तनक उम्मीद के अब गरीबी में जी रहे, व्यवस्था नहीं है, तनक मनक अब जी नौकरी लग गई तो तनक अब चलो भैया थोड़ी व्यवस्था बन जाए, और जी नौकरी छोड़ने लगी। तो बहुत गुस्सा आई, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता नौकरी, तो हमारा मन नहीं लगता, हमें नहीं करने नौकरी। अब नौकरी छोड़ोगे तो घर पे आओगे तो हम खा भी नहीं देते, भगाए यहाँ पर, तो अब छोड़ दी उन्हें नौकरी, नहीं हम नहीं करते। उन्हें अच्छी मार लगाई उनको मार भी लगाई अच्छी। अब भी तो क्या, अब उनने धर्म समझ लो तो भी तो लड़ नहीं सका, अब उनने मारो कुछ नहीं भी, अपने कुछ नहीं कर। अब भी रोटी मोटी नहीं दी भी, कुछ नहीं किया रहे, एक दिन भूखे रहे, दूसरे दिन भूखे रहे। अब उनने कहा जी अब इनकी ये तो हमारे सामने मर जाए तो हमें और समाज पूरी बदनाम करेगी, दूसरे दिन तीसरे दिन से भैया बना के लो, खाओ भोजन तो करो भैया थे, और फिर तुम्हें जो करने तो करो हमारे सिर पे, और हम तुम्हारी व्यवस्था अब कैसे बनाए कि जाओ हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, जो करने तो करो। तो कितनी देर तक तुम ये बताओ, तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें कब तक रखेंगे, तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे कोई?
तो वे फ्री हो गए अपने, बस अपने शांति से अपने धर्म आराधना कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि जनता तो सिर्फ लोग भय से तनक मनक औपचारिकता करती है, के बाद कछु मतलब नहीं है कोई कौन से का मतलब है कोई से। तो मतलब ये है कि जिसको समझ में आ जाता है उसके लिए ना तो किसी के प्रति द्वेष होता है, न कसाय होती है, न भय होता है, शांति से जीता है, वो शांति से जीता है। अब सामने वाले भी देखो, संसार के सब जीव दुखी हैं, परेशान हैं, आखिर में भी तुम्हारी चरणों में आ जाएंगे, भैया तुम ही सही जी रहे, हम तो परेशान है, रात दिन तुमने अच्छो करो कि कम से कम इस झंझट से बच के बहुत अच्छो रहोगे, तुम बड़ी आनंद से तुमने कर गया अच्छी रही। तो मतलब ये है कि जब अच्छे अपन धर्म की मार्ग में सच्चे मार्ग पे लगेंगे तो उसका प्रभाव तो सब पे यही पड़ता है कि भैया शांति को मार्ग तो जो है को नहीं समझे, सब समझते हैं। तो ये जो है ये अपन को द्रव्य और पर्याय का जो संधि है, खेल है, ये खेल समझ में यथार्थ में जब ही आता है कि जब आप पहले तत्व निर्णय करके फिर अपने स्वरूप का आश्रय करोगे तो अपन को पता रहता है कि पर्याय में कितनी शुद्धि प्रकट हो रही, कितनी शांति मिल रही, कितनी अशांति है। वे अब उगला ने फिर अपना स्वरूप बराबर एक रूप सहज बरत रहा है। अब जितना जितना उसका आश्रय करते जाओगे तो पर्याय का अभेदपना उसमें होकर के सुमिल शांति बढ़ती जाएगी, उतनी जितनी अशुद्धि है उतनी रहेगी। तो उसका धीरे धीरे उपाय यही है कि जब तक पूर्ण रूपेण उसका आश्रय करके अभेद नहीं हो जाओगे तब तक बाहर में कहीं भ्रांत माने उसके लिए शांति है ही नहीं। इसलिए विवेक पूर्वक वो भूमि का अनुसार ना तो स्वच्छंदाचारी होता है, ना एकांत से क्या करता है, बाहर की ही अकड़ में पकड़ में रात दिन आकुलता करता रहता है। दोनों का यथार्थ संतुलन बना के बराबर वो यथार्थ निराकुलता रूप स्वाश्रय से आत्मकल्याण करता है, उसको कोई भ्रांति नहीं होती। इसलिए इस प्रश्न का जो समाधान है कि भैया यह सब विकल्पात्मक स्थिति में तो ऐसा होता है, परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता है। विकल्प से निर्णय करने जाए तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा उत्पन्न हो जाता है। यदि सहज ही हो तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञायक की परिणति सहज हो तो एक द्रव्य का ग्रहण होता है और पर्याय का विवेक रहता है। ज्ञान छूट जाए ऐसा नहीं है, पर्याय का भी उसको विवेक बढ़ता है। यह द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्याय में पुरुषार्थ सहज चलता है रहता है, परंतु विकल्पात्मक प्रयत्न होता है, इसलिए द्रव्य का विचार करने पर पर्याय छूट जाती है। कभी पर्याय को विचार करने पर द्रव्य भूल जाता है, परंतु उसकी संधि का यथार्थ विचार करके निर्णय करना चाहिए। उसमें अपन को कहीं भ्रम में पड़ करके किसी एक पक्ष में नहीं, उसका दोनों का द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का विवेक करके उसकी संधि बिठाना चाहिए, विसेट करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि और पर्याय में पुरुषार्थ दोनों की संधि करने जैसी है। द्रव्य के आश्रय से पुरुषार्थ और पर्याय का विवेक बराबर उसके बढ़ता है कि अभी हमारे कितनी अशुद्धि कितनी शुद्धि प्रकट हुई। तो इस प्रकार से द्रव्य दृष्टि और पर्याय में पुरुषार्थ दोनों की संधि करने जैसी है। एक को ग्रहण करने जाए और दूसरा छूट जाए तो मात्र निश्चयाभास हो जाता है या व्यवहाराभास हो जाता है। द्रव्य दृष्टि ना हो तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता, उसके सामने सारी समस्याएं हैं। कछु पल्ले पढ़ो क्या नहीं, समय तो कछु नहीं होगा, परंतु अपन जो विषय समझ रहे हैं वो अपन को समझ में आ रहा हो कि नहीं। समय तो अपने पास जितो है काय गिलाने हैं भैया, अपनों कल्याण वस्तु स्वरूप समझ में ही गिलाने हैं, जीव गिलाने हैं। तो उसमें समय को कजू का है, पर कजू समय कजू को अपनों को दूसरा ले रहा होगा। परंतु बात यह है कि अपन को समझ में आ रहा है तो उसके लिए अपन ठीक है मेहनत सही है, तो समझ में नहीं आ रहा हो तो क्यों नहीं आ रहा है सोचना चाहिए। भाई अपन जो है कोई भी कार्य कर रहे हैं उसकी सिद्धि नहीं हो रही तो विचार करो क्यों नहीं हो रही सिद्धि। भाई जब अपन मेहनत कर रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं तो होना चाहिए ना। तो इसलिए अपन यदि ईमानदारी से समझने का प्रयत्न करें कि वस्तु में दो पक्ष हैं। कौन से पक्ष हैं? एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव में परिणमन होता है और द्रव्य स्वभाव एक रूप बढ़ता है। तो अब वो एक रूप और
वो पर्याय स्वभाव का जो परिणमन है वो दोनों का अभी पर्याय में अपन क्या कर रहे हैं कि अपना जो पर्याय में भी द्रव्य व्याप रहा है पर अपना उस पर लक्ष्य नहीं है और अपन संयोगों पे बाहर पे लक्ष्य करते रहते रात दिन। तो अब उसमें मिलना जुलना तो कुछ नहीं है। रात दिन अपन ऐसो कर ले में तो सुखी हो जाए, ऐसो कर ले तो जो पर्याय मूर्ता चल रही है अपनी निमित्ताधीन दृष्टि चल रही। निमित्तों से आज तक कोई सुखी हुआ है? रात दिन अपन बाहर के संयोग जुटा के बाहर के उठा पटक करके सोचो हम सुखी हो जाएं, तो कैसे हो जाओगे? तो या तो अपने पर्याय में ही सोच लो कि भैया ऐसो कर ले ऐसो कर ले ऐसो। अरे जब तक तुम अपने द्रव्य का आश्रय नहीं करोगे तो पर्याय में शांति नहीं मिल सकता। तो अपन को कहूँ धर्म करवे के लाने तो होते नहीं भटकने हैं, सिर्फ बाहर को ही ग्रहण त्याग में नहीं पड़े रहने, अंदर से अपने स्वरूप को ग्रहण करके और यदि उसका आश्रय करोगे तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और फिर पुरुषार्थ अपना पर्याय में ही चलेगा। रात दिन अपन अपने स्वाश्रय को ग्रहण करने के लिए जो जरूरत है वो बाहर से निर्वृत्ति करेंगे और जहाँ जितनी जरूरत हो वहाँ प्रवृत्ति करेंगे, तो उसमें अपन को शांति मिलेगी। ये कोई बाहर में ना दिखावे को मार्ग है, ना बाहर में भटकवे को मार्ग है, ना और ज़्यादा अपने लिए कुछ में सल है, अपने सहज मार्ग है, ये तो शांति का मार्ग है। इस मार्ग में कोई रोने धोने का क्या काम है? इसमें तो आप हमेशा सहज रह करके अपने सहज अपनी साधना करो। जितना अपन को बाहर में जितना उचित है उतना अपन को अभी निचली भूमिका में है। शरीर आदि के लिए अपन जो कि निचली भूमिका में अभी शरीर से निर्ममत्व पूरे नहीं हो सक रहे, तो अपने लिए चलो व्यवस्था अपन ने विवेक पूर्वक बनाई, विवेक पूर्वक, और अपने सहज अपने अपने स्वरूप की आराधना करने के लिए तत्वाभ्यास करें। नहीं रोना धोना तो रोना धोने का काम मोक्ष मार्ग में रोने धोने का क्या? रोना नहीं, रोने धोने से कोई कछु बनता है क्या? रोने धोने से तो अर्थ बने बनाए काम में भी बिगड़ जाता है। धुन रे दुनिया अपनी धुन, जिसकी धुन में काऊ की न सुन। ओ पाप न पुण्य तो ठीक है, जिसकी धुन में काऊ की न सुन, बस अपनी धुन में फिर किसी के ऊपर को कुछ ज़्यादा पर विकल्प नहीं। चलो निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। द्वादशांगिन वाणी